विधानसभा राष्ट्रपति शासन लगा दो ना, ताकत तो आपके हाथ में, किसने रोका है? आप अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा मांग रहे हो। चोर कहता है दूसरे को चोर करके राजशाही लाना चाहता है। राष्ट्रभक्त है, जो क्रांतिकारी वीर है। आज हमारा वीर, आज हमारी मौजूदा सरकार है। इन्होंने संविधान पे जब जब प्रहार किया है, इस देश की जनता ने अपने घरों से निकल करके, नंगे पांव चल करके, लाठियां गोलियां खा करके, सड़कों पे उतर करके उसका विरोध किया है। और आज वही विरोध सारे भाजपा ही खड़ा थे। ये महल लेके शीश महल केजरीवाल जी का अच्छा काम किया, देश को कर्ज मुक्त कर दिया, देश को विकसित बना दिया। हमें गिरवी रख के, हमें कर्जदार बना के 200 लाख करोड़ का की। और इंडिया गठबंधन के ये वोट बैंक जो है ना, पहले से 2 गुने हो गया। जहाँ घोटाले के सारे रिश्वत के नोट मौजूद हैं, वहाँ तो कोई नहीं जा रहा है जांच करने। जेलों में हुआ करते, उनका घर, उनका ठिकाना जेल हुआ करती थी। इन्होंने चढ़ावा चढ़ाया है, उस पर कब जांच होगी? मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क को। बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे भारी संख्या पे मौजूद है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सामूहिक उपवास रख रखा है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों ने सामूहिक उपवास क्यों रखा है। सर, क्यों रखा है आप लोगों ने सामूहिक उपवास? देश को खतरा है। किससे खतरा है? भारत के संविधान को खतरा है। अच्छा, तो इसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये तो चलिए धन्यवाद करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का, जिन्होंने ये सुनहरा मौका, ये सुनहरा मौका उन्होंने क्रिएट करके दिया हम लोगों को कि हम लोग उपवास रख सके, यहाँ मौजूद हो सके और सरकार और देश के बारे में बात कर सके, देश की स्थितियों के बारे में बात कर सके। चुनाव का मौसम है, चुनाव का महापर्व शुरू हो चुका है। इसमें हम बता सके कि कौन देश और देश की जनता के हित में है और कौन देश और देश की जनता का अहित करने वाला है, कौन संविधान को मजबूत और ताकतवर बने रहना देने चाहता है, या कौन संविधान को मिटा करके राजशाही लाना चाहता है। कौन है जो संविधान को मिटाना चाह रहे हैं? हमारी जो मौजूदा सरकार है, अच्छा, हमारी मौजूदा सरकार है। इन्होंने संविधान पे जब जब प्रहार किया है, इस देश की जनता ने अपने घरों से निकल करके, नंगे पांव चल करके, लाठियां गोलियां खा करके, सड़कों पे उतर करके उसका विरोध किया है, और आज वही विरोध यही करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इन्होंने नीति में घोटाला किया, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। घोटाला किया? हाँ। किसने घोटाला किया? नीति। चोर कहता है दूसरे को चोर। अच्छा। चोर खुद कहता है कि मेरे घर में खुद चोरी करी और कहता है कि मेरे घर में चोरी। शराब घोटाला आरोप तो आप पे लगता है ना, आम आदमी पार्टी पे। यही तो कहा कि चिराग के तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। जहां घोटाले के सारे रिश्वत के नोट मौजूद हैं, वहां तो कोई नहीं जा रहा है जांच करने। वहां तो कोई बता नहीं रहा है कि उन काला धंधा करने वाले गोरे लोगों से जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया 55 करोड़ रुपया, जो शराब का घोटाले का किंग पिन था, किंग पिन, वो कौन सा पिन वहाँ पे गाड़ा है? 55 करोड़ रुपए। किंग पिन तो जिसने पिन गाड़ा है 55 करोड़ रुपए का, जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया है, उस पर कब जांच होगी? ये सीबीईडी और सीबीआई ईडी कब जाएंगे उनके यहाँ ये छापा मारने? अगर अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं तो वो साबित क्यों नहीं करते अपने आप को? देखो जी, सन 47 से पहले हमारे पूर्वजों ने इस भारत को देखा होगा। उस समय देश के अंदर तमाम निर्दोष, तमाम बेगुनाह, तमाम देशभक्त, राष्ट्रभक्त लोग जेलों में हुआ करते थे। उनका घर, उनका ठिकाना जेल हुआ करती थी, उनके समाचार जेल हुआ करते थे। उनके जो मुख्य समाचार छपते थे, ये छपते थे फलाने को आज फांसी लगा दी, फलाने को लटका दिया। दिल्ली से मेरठ तक पेड़ों पे लोग लटके पड़े थे कुर्बानी। अच्छा काम करते वो जेल में होते, आज वही जेल में। जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है,
जो क्रांतिकारी वीर है, आज हमारा वीर, आज हमारा क्रांतिकारी नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। कह रहे हैं दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी देके अपाहिज बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं। फ्री का किसने रेवड़ी दिया? ये देश हमारा, ये देश हमारा, देश की तमाम संसाधन, इस देश की 140 करोड़ जनता का, इस देश के समस्त धन दौलत रुपया पैसा इस देश के जनता का, और इस देश के जनता के धन को जनता में ही बांटा जा रहा है, तो फ्री का कहाँ से आया? ये तो हमारा ही धन। शराब कह रहे दिल्ली को शराब नीति में लेके आए थे, शराब में, शराब की जहाँ तक आप बात करेंगे, एक के साथ एक फ्री दी थी। शराब की बात करेंगे, लोगों को जिस तरीके से अमृत चाहिए उस प्रकार से विष भी चाहिए। अच्छा, जीवन जीने के लिए शराब भी लोगों के लिए एक जरूरत है। बढ़ावा देंगे फिर? क्यों बढ़ावा देंगे? आज से कोई आज से चल रहा शराब, और शराब के ठेके कोई आज से चल रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को ये शराब और शराब में बुराई देखती है, दिखाई देती है, तो पूरे भारत से शराब के मैन्युफैक्चरिंग को ही बंद कर देना चाहिए। बिहार में जैसे राज्य सरकार ने शराब बंदी कर दी, भारत सरकार को यदि शराब और शराब के अंदर कुछ अनैतिकता दिखाई देता है तो ये पूरे शराब की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर देना चाहिए। शराब भी ज़रूरत है इंसान की। फ्री देंगे एक के साथ एक? अगर फ्री मिल रहा है तो वो अपनी जेब से दे रहे हैं। जो कंपनियां बेच रही है, जो कंपनी बेच रही है, उसके एक बोतल की जगह 4 बोतल बिक रहे हैं, उसकी ज़्यादा आमदनी आ रही है, तो वो एक पे एक फ्री दे रहा है। कोई हमारे क्या केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी फ्री दे रहे थे? ये बताइए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करीब है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, क्या लग रहा है वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वोट बैंक, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के ये वोट बैंक जो है ना, पहले से 2 गुने हो गए, कैसे होंगे? डबल हो गए। अब देखिएगा चुनाव का रिजल्ट आएगा। मोदी जी 400 पार का नारा देते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे, अब क्या है कि बचपन में उन्होंने जो है ना, मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने जो आता था डीडी न्यूज पे, दिल्ली दूरदर्शन पे, वो उन्होंने देखा रहा होगा, उन्होंने देखा रहा होगा। सपने में तो इंडिया हाँ, गठबंधन जी है। वही मैं कह रहा, उन्होंने देखा होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और वो जो है भारत की जनता को वही मुंगेरी लाल के हसीन वाले सपने दिखाते रहते हैं दिन रात, कि देखो आज भारत जो है विश्व की 5वीं 4थी अर्थव्यवस्था बन गई, आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया। में इतना विकास हुआ है, विदेशों में नाम हो रहा है भारत का। हमें गिरवी रख के, हमें कर्जदार बना के 200 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे कैसे हो गया? ये कर्जा भारत पे 200 लाख करोड़ रुपए का कैसे पहुंच गया? जो 2014 में मनमोहन सिंह के समय में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, तो हमें गिरवी रख के, हमें बंधक बना के, हमें बंधुआ मजदूर बना के, देश के लोगों को क्या कर्जदार बना के, ये जो 200 लाख का करोड़ है भारत के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर ही कर्ज है ना, इस कर्ज को आपने चुकाया होता, 55 लाख करोड़ का कर्ज था पहले की सरकारों में, उसको चुकाया होता तो हम कहते, गर्व से कहते कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, देश को कर्ज मुक्त कर दिया, देश को विकसित बना दिया, विकासशील बना दिया। अब लगातार भाजपा ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? सरकार उनकी है ना, शक्ति उनके हाथ में है ना, आप भंग कर दो विधानसभा, राष्ट्रपति शासन लगा दो ना, ताकत तो आपके हाथ में, किसने रोका है? आप अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा मांग रहे हो? अब इस्तीफा देना चाहिए। अरे सारी शक्तियां, सारे ताकत आपके पास है, आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? आप लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, दिल्ली विधानसभा भंग कर दो। सरकार कैसे चलाएंगे? और राज्यों में कैसे किया था आपने और राज्यों में कैसे किया था? आपने और राज्यों में भी तो किया, धारा 370 हटा दी आपने, वहाँ उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, राज्य बना दिया। आपके पास शक्ति थी, ताकत थी, तभी तो आपने किया, तभी तो आपने किया। आज भी आपके पास वही शक्ति है, आप अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए ना। आप क्यों केजरीवाल से जो है कि ये कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं इस्तीफा दे दो? आज कनॉट प्लेस पे सारे भाजपा ही खड़ा थे, ये महल लेके शीश महल केजरीवाल जी का, जैसे वो केजरीवाल की जड़ खरीद जमीन पे बनी हो। अरे वो मुख्यमंत्री आवास है भाई,
कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्यमंत्री यदि बनेगा तो वो भी तो जाके उसी में रहेगा ना। के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और सामूहिक उपवास करें। आपको बता दें कि लगातार यही मांग की जा रही है कि बीजेपी के पास कोई भी सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग यही कह रहे हैं कि कोई भी सबूत नहीं है, 2 साल से कार्रवाई चल रही है। लेकिन देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, बड़ा सवाल है।